ढाई बज चुके हैं। मैं हुसैन एजाज और आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा 2:30 बजे का। और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले दस्तक, और ये दस्तक जम्मू कश्मीर में भी आ चुकी है। कोविड-19 के केस मुल्क में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसी के बीच में जहां कुछ रियासतों ने बाज़ाब्ता तौर पर कोविड प्रोटोकॉल भी जारी कर रखा है, वह जम्मू कश्मीर के जम्मू खित्ते में पहला कोविड का केस आज दर्ज किया गया है। तब कोविड-19 इसका नाम दर्ज रखा गया था, अब इसको कोविड-23 कहना पड़ेगा क्योंकि नया वायरेंट आया है, कोविड-19 का नया वायरेंट। और जम्मू में ये पहला केस दर्ज हुआ है, उसमें तो मामूली अलामात थे, उसको घर में ही फिलहाल क्वारंटीन में रखा गया है। और जम्मू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने इस हवाले से आज बताया कि काफ़ी अरसे के बाद पाया जाने वाला पहला केस है और मरीज के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है ताकि मालूम किया जा सके कि ये JN1 जैली किस्म की वजह से हुआ है या कोई और वजह है। मरीज की सफ़र की कोई तारीख नहीं है, लेकिन वो किसी ऐसे शख्स से शायद राब्ते में आया है जो कुछ दिन पहले बैरून मुल्क से वापस आया था। अब उसे घर में अलग रखा गया है, ठीक हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, ये डॉक्टरों ने बताया। ताहम डॉक्टरों ने यह भी बताया कि किसी भी निपटने से चैलेंज से निपटने के लिए इकदाम उठाए जा चुके हैं और सभी इकदाम का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर अनिल गुप्ता ने आज सुबह मीडिया से इस वाले से बात की, पहले वो सुनते हैं और उसके बाद हम सीधा जम्मू चलेंगे। जम्मू में मेरे साथी अनिल गुप्ता रहेंगे, अनिल शर्मा रहेंगे, हम उनसे जानेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर अनिल गुप्ता को। कोविड की टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ाई है और इनफैक्ट कल हमने काफ़ी देर के बाद एक कोविड-19 का केस भी डिटेक्ट किया है। अभी ये नहीं बता सकते कि जीनोमिक्स के ढंग से ये JN1 है या नहीं या कुछ भी है, उसकी जब जीनोमिक्स होगी तब बताएंगे। लेकिन हम पूरे तैयार हैं, जैसे एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमने टेस्टिंग बढ़ाई है, कियोस्क खोले हैं GMC में भी और SMGS हॉस्पिटल में भी। किसी पेशेंट को भी अगर ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, जैसे खांसी है, गला खराब, फीवर है, तो उनको टेस्ट के लिए हम सजेस्ट करते हैं दे शुड बी टेस्टेड, ताकि अगर कोविड-19 है तो हम प्रॉपर प्रिकॉशन लें। जो पॉजिटिव आए हैं क्या वो कोई माइल्ड इलनेस है, उनको कांटेक्ट था किसी से जो बाहर से ट्रैवल किया था किसी से, तो अदरवाइज ही इज़ बीइंग मैनेज्ड वेरी नाइसली। घर में होम मैनेजमेंट है, होम आइसोलेशन में है, सीरियस नहीं है। तो मेरा ये प्रिकॉशन रहेगा कि अभी पैनिक नहीं करना है, बट ऑन द गार्ड रहना है। ऑन द गार्ड रहना है, प्रिकॉशंस ख्याल रखना है, माइल्ड इन्फेक्शन है। ये डॉक्टर आशुतोष हैं जो जम्मू प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के, लेकिन GMC जम्मू के प्रिंसिपल के साथ साथ अनिल शर्मा मेरे साथी हैं, हमारे साथी जम्मू में, और इस वक्त फोन हमारे साथ मौजूद है लाइव में। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये केस जो पहला आया है जम्मू से, इसके बाद की क्या सिचुएशन है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं अनिल? और ये बताइएगा ये किस इलाके से या किस इलाके का रहने वाला है? देखिए, इसमें साफ है कि लगातार जम्मू कश्मीर की इंतजामिया जो है कोविड को लेकर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। इससे पहले की तैयारियां जो है वो जिला GMC की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से कार्यरत हो चुका था। जिस तरह से भारत के अंदर इंटीमेशन हुई और वहीं से भारतीय सरकार जो है इसको लेकर सतर्क हो चुकी थी। और वहीं पर जब हमने डायरेक्टरेट हेल्थ की बात करते हैं, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये साफ कहा हमारी तैयारियां पुरजोर तरीके के साथ जो है वो हम तैयार हैं। और दूसरी तरफ जब GMC प्रिंसिपल से हमने समीक्षा की तो उन्होंने ये कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ सिंपल आपको जिस तरह की सतर्कता आप पहले बरतते थे उसी तरह की सतर्कता जो है वो बरतनी है। और ये इस वक्त अनिल ये केस जो है, इसकी हिस्ट्री जो है वो कुछ पता चली है, कहाँ का है, किस तरह से वायरेंट इसको मिला है? और जबकि डॉक्टर आशुतोष बता रहे थे कि अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ है कि N9 जो नया वायरेंट है वो है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या उठाए गए वो जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिएगा। देखिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करें तो जिसमें ये जिला प्रशासन इंतजामिया की तरफ से जो है प्रिकॉशनरी तौर पर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट इन्हें दिया गया है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आइसोलेट कर दिया गया है और सतर्कता बरतने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। और इस वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कोविड को लेकर जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें या फिर इसी के साथ अगर हम बात करें जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोविड को लेकर सतर्क है। और जिस तरह से आपने सवाल किया है कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है और क्या है इसकी जो हिस्ट्री है, हालांकि ये बताया जा रहा है कि ये जो है
जिस तरह से वायरल इन्फेक्शन इस वक्त हम देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो खासा देखने को मिल रहा है। और ये भी हमारी सीएमओ से बातचीत हुई, उन्होंने ये साफ कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जरा जम्मू में लोगों ने इस चीज को सीरियसली लिया है या अभी वही पुरानी मस्ती में ही है? देखिए, अगर हम बात करें तो सीरियसली लेना होगा, और आम जनता अभी भी लापरवाही जो है वो बरतती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, मेरे साथी जम्मू से अनिल। और अनिल हमें बता रहे थे कि जम्मू में फिलहाल मास्क है जरूरी का पे अमल नहीं हो रहा है, और साफ जाहिर है कुछ गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि एहतियात करिएगा और एहतियात कोविड से बचने की करनी है। और चलिए नाज़रीन, जरा बफलियाज का हाल अहवाल भी आपको बताते चले। आज 9वां दिन है और बफलियाज में 9वें दिन भी आज ऑपरेशन जारी रहा, और हमले में अभी तक जो है इस सारी सूरत में पिछले 7 दिनों के दौरान पूरे ट्रैफिक जो है वो अब बहाल कर दिया गया है। 7 दिनों तक ट्रैफिक बहाल नहीं हो सका था। पुलिस के बफलियाज इलाके के सावनी गांव में जो फौजी गाड़ी पर अटैक हुआ था, उसके बाद डेरा गली के बफलियाज राब्ता सड़कों को बंद कर दिया गया था। मुगल शहर के साथ राजौरी के दूसरे इलाकों जोड़ने वाले का जो रास्ता है उसको जंगलाती इलाके में चल रहे सर्च ऑपरेशन की वजह से बंद कर दिया गया था। ताहम आज सुबह इसे आम रफ्त के लिए बहाल किया गया है। सर्च ऑपरेशन बराबर जारी है और चेकिंग के बाद गाड़ियों को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर जो है सड़क को बंद रखा गया था और आज सड़क को बहाल किया गया है। इधर खबरें हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आज इस इलाके में जाएंगे, वहाँ पे वो जो लवाकीन हैं उनसे भी मिलेंगे, जख्मी उनकी आदत भी करेंगे और जो वहाँ की सिचुएशन है उस हवाले से नजर रखेंगे। इंटरनेट के हवाले से भी खबर आ रही है कि अभी उसे रेस्टोर नहीं किया जा चुका है, और आज भी सुबह भी हमारे प्रोग्राम के दौरान बहुत से लोगों ने हमें बताया कि इंटरनेट जो है इंतजामिया रेस्टोर करे तो वहाँ के इलाकों के लिए मुश्किलात का सामना होगा। और आपको नाज़रीन बताते चले, दूसरे पहलू पर लिए चलते, डीडीसी मेंबर सुरनकोट और नायब सदर JKPCC शहनवाज चौधरी ने आज जिला और ब्लॉक सदर सरपंच एसोसिएशन और दूसरे लीडरान ने SDH सुरनकोट का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने यहाँ जख्मी अफराद की इयादत भी की। ये डीडीसी मेंबर का मामला है, उन्होंने फौजी हिरासत में जख्मी अफराद की इयादत की। इस मौके पर शहनवाज चौधरी ने बताया कि कल उन्होंने डिविजनल कमिश्नर जम्मू से भी मुलाकात की थी और मरकजी सरकार से भी माजूरी की अपील की थी कि मुतासिर अफराद का ताल्लुक इंतहाई गरीब ख़ानदानों से मजदूरी के काबिल नहीं है और जख्मियों के अहलखाना रोजी रोटी के साथ साथ उनका इलाज मुआवजा भी कराने से कासिर हैं, पढ़ाई के अखराजात भी करने, इसलिए उन्हें मुआवजा फ़ौरन दिया जाएगा। और बीजेपी के रियासती सदर रविंदर रैना भी लगातार इस इलाके पे हैं। कल भी वो वहाँ पे गए थे, कल भी वो अस्पताल पहुँचे थे, आज भी सुबह सुबह वो इलाके में पहुँचे थे पूरे गाँव के लोगों के साथ। आज उनकी मीटिंग का सिलसिला था, ताज़ियती मजलिस भी हुई, दुआया मजलिस भी हुई और उसके साथ साथ रविंदर रैना ने उनका उम्मीद का जो है उनकी उम्मीद भी बंधवाई। फिर कम दसा वो बंदा किस तरह चीजा मैंने की पानी कोट बच्चा है इतना सारा बच्चा सामने चंद और वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच में ठिठुरती सर्दियों का जोर और गहरी धुंध का राज आज भी कायम रहा। लोग गुनागोन मुश्किलात और मसाइल से आज भी दो चार रहे। शहर श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों से आज सुबह भी गहरी धुंध छाई रही और सुबह के वक्त घरों से बाहर निकलने हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। गहरी धुंध से विजिबिलिटी नहायत ही कम थी और इसके नतीजे में ड्राइवरों को हेडलाइट्स चालू करके ही गाड़ियां चलाना पड़ती थी। सुबह सुबह नमाज फजर के लिए जाने वाले और दूध लाने वालों को भी आज सुबह सुबह टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। महकमे मौसमियात ने पहले ही बताया है कि वस्ती कश्मीर का बारामूला और पुलवामा के मैदानी इलाकों में 31 दिसंबर तक धुंध का राज कायम रह सकता है। उधर दिल्ली से लेकर मुल्क के दूसरे हिस्सों में जिनमें पंजाब है, हरियाणा, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी की लहर जो है वो जारी है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली में अगले 5 दिनों तक शदीद धुंध छाए रहने की पेशगोई की है और इस दौरान कम से कम दर्जात 8 डिग्री सेल्सियस रहने का दिल्ली और आसपास में इम्कान भी है। शदीद सर्दी की वजह से नोएडा समेत गौतम बुद्ध नगर में जिले में आज और कल
इंतजामी तरफ से छुट्टी का ऐलान भी किया गया। शदीद धुंध और कम हद निगाह के बाद कई परवाजों का रुख भी मोड़ा गया, कई ट्रेनें भी लेट हुई। धुंध और कम हद निगाह की वजह से सड़क हादसा भी पेश आए। घने धुंध और उसकी वजह से पिछले रोज दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाली तकरीबन 60 परवाजों का रुख भी मोड़ा गया था। 134 परवाजें लेट हुई थी, 22 ट्रेनें भी ताख़ीर का शिकार हुई थी। और IMD के मुताबिक जुमेरात को यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में शदीद धुंध छाई रही। पटियाला, अंबाला, चंडीगढ़, हरियाणा, बरेली, लखनऊ, वाराणसी और ग्वालियर में भी हद निगाह 30 मीटर से कम रही। महकमे मौसमियात ने 31 दिसंबर तक सुबह और रात के दौरान दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए इंतहाई कोहरे और धुंध की वार्निंग भी जारी की है। IMD ने धुंध में गाड़ी चलाते वक्त फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की एडवाइजरी भी जारी की है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 30 और 31 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्का भी बताई है। उत्तर प्रदेश में घनी धुंध छाई रही और कुछ इलाकों में हद निगाह 40 मीटर से भी कम रही। हुकाम ने अगले 2 दिनों तक सुबह के वक्त धुंध की पेशनगोई की है और हद निगाह 50 मीटर से कम ही बताई है। धुंध की वजह से यूपी में मुख्तलिफ मुकामात पर सड़क हादसे भी पेश आए, जिनमें 6 अफराद की मौत हुई है। 12 दूसरे अफराद जख्मी होने की भी खबरें हैं। लखीमपुर खीरी में धुंध के दरमियान तेज रफ्तार ट्रक की जद में आकर बाइक पर सवार एक ही फैमिली के 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। अन्नाव में मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा जाने के नतीजे में 2 अफराद की और मौत हुई है। मुजफ्फरनगर के मीरानपुर में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों की मौत वाक़ा हुई है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में ठंड है, दिल्ली में भी कोहरा है और इस कोहरे के बीच में सियासत भी ठंडी का शिकार रही। लेकिन कल से सियासत में हल्की हल्की गर्माहट आनी शुरू हुई है। कल मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से लेकर मुजफ्फर शाह ने भी जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 370 की बात की, तो आज तरुण चुग ने उनका जवाब दिया। तरुण चुग ने आज हमारे साथी ताबिश कमाल से बात करते हुए बताया कि पिदरम सुल्तान बूथ वाली कहानी अब खत्म हो चुकी है, अब सीधा मामला फाइनल हो चुका है, अब सही पटरी पे आके काम करना पड़ेगा। तरुण चुग ने ताबिश कमाल से बात की। देश के सर्वोच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक पीठ ने फैसला कर दिया है और 370 अब समाप्त हो चुका है। वो अब इतिहास का किस्सा व हिस्सा बन चुकी है और 370 नेहरू, गांधी, अब्दुल्ला परिवार की इस सदी की सबसे बड़ी ब्लंडर थी है। वैसे तो उन्होंने जिंदगी में बहुत हिमालयन ब्लंडर्स की, ये लेकिन सबसे बड़ी ब्लंडर थी। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला साहब भी लगातार और चलिए 370 बुलंदर थी, ये तरुण चुग बता रहे हैं, किससे पारी न इससे आप कहा जा सकता है, ये तरुण चुग ने बताया। लेकिन 370 के साथ साथ और भी गम है जमाने में इसके सिवा। जम्मू कश्मीर में मर्कजी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों को मकान तामीर करने के लिए इमदाद फराहम की जाती है। सरकार ने पिछले दिनों बताया कि हम जमीन भी देंगे, लेकिन उनका क्या जो अभी भी उस सारी सूरत से गुजर रहे हैं। द्रंग इलाका टंगमर्ग का पड़ता है और यहाँ पर भी ये मकान बशीर अहमद का है। आज 22वीं सदी है और इस 22वीं सदी में कश्मीर जैसे इलाके में रहने के लिए झोंपड़ा ही बताता है कि सरकार ने कितना किया है, सरकार क्या कर रही है और सरकार की स्कीम से आम आदमी को क्या फायदा मिलता है। स्कीम के हवाले से ये भी बताया जाता है कि इस स्कीम के तहत उन्होंने इस मामले पे कागज, अर्जी, दरख्वास्त या एप्लीकेशन जो कुछ भी कहें वो तो दिया था, लेकिन इल्जाम कुछ और लगते हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते हैं और बताया जाता है कि यहाँ पे भी इंदिरा आवास योजना का वही हुआ जो अक्सर सरकार की दूसरी स्कीमों का होता है। और आज की तारीख में भी बिना छत के या बिना उस हालत के कश्मीर में रहना, ये भी अपने आप में एक मुआजिजा है, कमाल है। दुपोर मकान इन कशर पे कुन सेर बनाई तमन त्रे केस सारे अगर तुम वो वनकस वर्ष मज 2000
शुराहस मज कोर्मुत यह RTI पे बह वेटिंग लिस्ट मज तम पे कर वेटिंग लिस्ट मज 2024 मज केस कर रिलीज मोन नाव कुन दोप चून नाव यह कि आयन हसा चून नाव कहें यह 2023 मज केस ये मकान मज कटिया केस द्राय बेम सेर मकान बन 3 कमर तमन त्र केस तो मे जनाब कहें मे लिखान ऐसा निमुत कर तो मे निमुत कहें 2010 पे वोत मे तहसीलदार BDO सबस बस गोस ओत्र पतमिस रेत जनाब DC सबस नश DC सब क्या मे कहें एडिशनल DC सबन दित मे लिखित एप्लिकेशन तम तहसीलदार सब रट एप्लिकेशन तथी दोपन बह कड़े चिठ बहुत कर बच्चे खाम यप एज मज बन मोदो सुबह मरन दूर कहें मगर इन बच्चन रोज पे मुसीबत अगर तो चलिए, ये अलमिये हैं और इस अलमिये में जिस तरह बता रहे थे कि सबको मिला है और उनको मिला है जो हकदार भी नहीं थे, लेकिन जो उसका हक है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन जरा आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर काजीगुंड को आज एक निजी कंपनी की जानिब से एक एम्बुलेंस गाड़ी भी वक्फ की गई और BMO काजीगुंड डॉक्टर जहूर ने इस मौके पर तकरीब का इफ्तिताह किया और बताया कि PSC काजीगुंड में एम्बुलेंस की सहूलियत होने की वजह से लोगों को मुश्किलात जो है उनका मसाइल जो करना पड़ता है वो दूर होंगे और उन्होंने इस कंपनी के जिम्मेदारों का शुक्रिया भी अदा किया। यहाँ आपको जैसे पता है कि काजीगुंड एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड जो यहाँ पे काजीगुंड बनिहाल टनल जो बना है उस कंपनी की तरफ से है, जिस कंपनी का नाम अथांग इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है। अंडर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हम लोग इस रोड का मेंटेनेंस और ऑपरेशन का काम कर रहे हैं। तो मेंटेनेंस और ऑपरेशन के साथ साथ हमारी कंपनी का ये विजन है कि अपने प्रोजेक्ट को छोड़ के हम थोड़ा समाज की तरफ भी ध्यान दें। और इन दिनों विकसित प्रोग्राम चल रहे हैं और विकसित प्रोग्राम में आज कुपवाड़ा की बारी थी और कुपवाड़ा में आज टूरिज्म सेक्रेटरी आबिद रशीद विकसित प्रोग्राम में भारत विकसित प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के बतौर रहे। आबिद रशीद टूरिज्म सेक्रेटरी और इस प्रोग्राम में जिला तरक्याती कुपवाड़ा सूडान आयुषी सूडान भी मौजूद रही और यहाँ अफसरान और इलाके के दूसरे ज़ेज़ हथियारी भी मौजूद रही। विकसित भारत प्रोग्राम के हवाले से यहाँ आवाम को आगाह किया गया और कुपवाड़ा चूँकि बॉर्डर का इलाका और यहाँ बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से भी बताया गया कि कुपवाड़ा ज़िले को टूरिज्म के नक्शे में लाया गया है जिससे हाल ही में वादी लुलाब को टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से भी नवाजा गया है। और इस साल करना, केरन, कुपवाड़ा, बंगस और वादी लुलाब में काफ़ी टूरिस्ट भी आए हैं। यहाँ आबिद रशीद ने ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा और लुलाब के साथ साथ पूरे इलाके की आबादी को मुबारकबाद दी और बताया कि आने वाले वक्त में कुपवाड़ा ज़िला तरक्की करेगा, रियासतों बैरून मुल्क से टूरिस्ट आएंगे और कुपवाड़ा के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। कॉन्फिडेंट दैट विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो मकासद हैं, पर्पसेस हैं, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, रीचिंग आउट टू दोज हु आर बेनिफिशियरीज, मेकिंग श्योर दैट हम अवेयरनेस जनरेट करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स की, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की स्कीम्स की, और इस सब में लोगों से बात करके उनका फीडबैक लें। तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को मेरा यकीन है कि उसको पूरा किया गया। 385 ब्लॉक्स में ये यात्रा यहाँ की गई है। यहाँ दूर अफ्तादा इलाका जात हैं, टंगडार, केरन, करना, जो मछेल और इस तरह के इलाके जहाँ बहुत डिफिकल्ट जोग्राफिकल टेरेन है, लेकिन उसके बावजूद ये शायद यहाँ के लोगों की और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की कमिटमेंट दर्शाता है कि कितने ज़्यादा डिफिकल्टीज जोग्राफिकल टेरेन के बाद, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस के बावजूद इस यात्रा को कामयाब किया गया एंड लोगों ने कितना बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया। सो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द पीपल ऑफ कुपवाड़ा एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कुपवाड़ा एंड स्पेशली भारत विकसित प्रोग्राम मुनक्कद किया गया जहां पे कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सौरभ भगत मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे और यहाँ सिविल इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ सिविल सोसाइटी के मेम्बरान भी थे। बड़गाम के 296 पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तकमील के बाद आज विकसित यात्रा की वैन जिला हेडक्वार्टर भी पहुंची, जहां बड़ी तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल रहे और सरकारी स्कीमों के बारे में उन्हें जानकारी भी दी गई। यहाँ जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम, ADC बड़गाम और दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे और प्रोग्रामों का बुनियादी मकसद यहाँ सरकारी स्कीमों की आवाम तक जानकारी बताया गया।
आपको ये पता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से डायरेक्शन और दिल्ली साहब के डायरेक्शन के थ्रू पूरी की पूरी हमारी यूनियन टेरिटरी में विकसित भारत जो यात्रा चल रही है, बडगाम जिले के जो 5 यहाँ पे म्युनिसिपल एरियाज हैं और जो 296 विलेजेस हैं, उनमें लगातार मुसलसल ये यात्रा गई है। और जो प्रोग्रेस यूनियन टेरिटरी ने किया है आफ्टर 2019, और साथ में जितने भी मरकज के अच्छे प्रोग्राम्स हैं, प्रधानमंत्री प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में हो, सोशल वेलफेयर में हो, एजुकेशन में हो, एग्रीकल्चर में हो, उन सब की पब्लिसिटी के लिए, और सबसे बड़ी बात को गवर्नमेंट को पब्लिक के पास तक ले जाने के लिए, ताकि हमारे जितने भी जो आम नागरिक हैं उनको जो अमृतकाल चल रहा है उसकी स्कीमों के बारे में बताने के लिए, और गवर्नमेंट कितना एफर्ट कर रही है ताकि जो हमारा एक आम नागरिक है उसकी लाइफ में सुधार आ पाए। तो इस स्कीम के तहत आपने देखा कि ये जो पब्लिसिटी का बैन है, और त्राल में भी विकसित भारत यात्रा आज मुनाकिद की गई और गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल त्राल में आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें एडीसी पुलवामा डॉक्टर शेख अब्दुल अजीज मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे, जबकि यहाँ पे दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में शुरा को जानकारी भी दी गई और तकरीब में मौजूद लोगों ने अपने अपने मसाइल इंतजामी के नोट्स में लाए, जिन्हें तरजीह बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी कराई गई। अवामी दरबार भी मुनक्कद हुआ, मसाइल और मामलात पर भी बात की गई और यहाँ रंगारंग तरबियती प्रोग्राम भी पेश किया गया। कुछ महकमों की जानिब से यहाँ काउंटर्स भी लगाए गए थे और सकाफत का प्रोग्राम बच्चे तो पेश करते ही रहते हैं। जो आज का प्रोग्राम है, जिस तरह आज का प्रोग्राम जिस तरह हमने पिछले 25 दिसंबर को यहाँ पर विकसित भारत प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किया गया था, और इसी ज़मीन में आज हमने विकसित भारत के साथ हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल का प्रोग्राम भी यहाँ पर हमने मुनक्किद किया। आज पूरे हम ब्लॉक त्राल में यहाँ पर हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आए हैं इस प्रोग्राम में। विकसित भारत प्रोग्राम हो रहा है। इन प्रोग्रामों के दौरान सबसे बड़ा मामला है कि क्या राशन के लिए अब हमारी ज़मीनें तंग हो रही है। ये खास प्रोग्राम रहेगा, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे मौका मिलते ही, लेकिन अभी इजाज़त दीजिए, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।